स्वागत है दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज बात करेंगे जो हमारा सेकेंड ईयर की क्लास चल रही थी, यानी एक क्लास हो गई थी, आज सेकंड क्लास चालू कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है और जो टॉपिक का नाम था डीसी जनरेटर था। डीसी जनरेटर के पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर हम लोग कर रहे थे। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर में कुछ बच गया था, उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक जुड़ने के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक गई है व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम की, आप लोग जुड़ सकते हो। चलिए आज आते हैं, हमारा जो पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर था उसको कंप्लीट करते हैं। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। आप लोगों का एग्जाम जल्द ही होने वाला है, यानी जून जुलाई अगस्त में आप लोगों को पेपर है। तो आप लोग अभी से तैयारी करना चालू कर दीजिए, क्योंकि 2 महीने हमारे पास टाइम है और पेपर इस साल किसी भी प्रकार के जनरल प्रमोशन होने की संभावना नहीं है। सारे पेपर होंगे, सारे पेपर में आपको बैठना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाइड होगे, और सारे जब पढ़े रहोगे तभी आप पेपर को क्वालिफाइड कर पाओगे। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर में कुछ पार्ट्स हो गए थे जो फर्स्ट नंबर वीडियो पे दिया गया है। यदि आप लोग फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप लोग देख सकते हो। आज सेकंड नंबर जो है हमारा पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर में, पहला आज हम लोग आर्मेचर के बारे में जानेंगे। जो आर्मेचर होता क्या करता है, अब सबको मालूम होना चाहिए। जो आर्मेचर होता है डीसी जनरेटर में मुख्य पार्ट आर्मेचर ही होता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर में ही जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। एक बार मैं संरचना बना देता हूं। जो हमारा डीसी जनरेटर होता है, कुछ जो उसको स्टेटर हम लोग बोलते हैं, स्टेटर इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग बॉडी भी बोल देते हैं। स्टेटर में ही जो अंदर भाग होता है, अंदर भाग में पोल कटे होते हैं, इन पोलों पर फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है। इन लोगों को हम बोलते हैं पोल, और इसी में जो फील्ड कॉयल लपेटी जाती है इसको बोलते हैं फील्ड कॉयल। ये होती फील्ड कॉयल। फील्ड कॉयल हो गया, ये पोल हो गया, ये बॉडी है, ये स्टेटर है। अब इसके अंदर जो रोटेट करता है, रोटेशन घूमने वाला भाग होता है, उसी को हम लोग आर्मेचर कहते हैं। इसको हम लोग आर्मेचर करते हैं। आर्मेचर में भी कॉयल लपेटी जाती है। ठीक, आर्मेचर में भी कॉयल लपेटी जाती है और आर्मेचर रोटेट करता है, यानी घूमता है। किसके बीच में? स्टेटर के बीच में। स्टेटर यानी जो फील्ड फ्लक्स होता है, फील्ड कॉयल होती है, पोल होता है, उसी के बीच में हमारा आर्मेचर रोटेट करता है। तो आर्मेचर का मुख्य काम क्या है कि जब हमारा जो फील्ड फ्लक्स के मध्य हमारा आर्मेचर रोटेट करता है तो यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, यानी ईएमएफ उत्पन्न होने लगती है। थोड़ा सा लिख लो आर्मेचर के बारे में, आर्मेचर होता क्या एक्चुअली में। और हमारे जो सबसे मेन डीसी मशीन का पार्ट होता है वो होता है आर्मेचर। क्यों? क्योंकि जो आर्मेचर होता है उसी में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उसी में ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो यहां पे लिख लो मोटर का घूमने वाला भाग, मोटर का घूमने वाला जो भाग होता है वो आर्मेचर कहलाता है। आर्मेचर जो बनाया जाता है, आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को रिवेट करके एक करके बनाया जाता है। यानी क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो एडी धारा लॉसेस होती है, एडी करंट और भंवर धारा लॉसेस होती है, उसको कम करने के लिए हम लोग पतली पतली पत्तियों को रिवेट करके यानी लेमिनेट करके आर्मेचर को एक बना देते हैं। और आर्मेचर में ही स्लॉट काटे जाते हैं जिसमें बाइंडिंग की जाती है। सबको मालूम होना चाहिए जो आर्मेचर है उसमें स्लॉट कटे होते हैं और उसी में बाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर की जो लेमिनेशन पत्तियों की मोटाई होती, लिख लो, पत्तियों की मोटाई, पत्तियों की मोटाई जो होती है 0.35 से 0.5 mm तक होती है। क्वेश्चन में आ जाता है कि जो आर्मेचर की लेमिनेशन की पत्तियों की मोटाई होती है कितने mm की होती है, तो आप बता सकते हो कि जो पत्तियों की मोटाई होती है 0.35 mm से 0.5 mm के बीच में होती है। आर्मेचर का मोटर को, अच्छा, मोटर का घूमने वाला, मोटर यानी जनरेटर का यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि अभी हम लोग जनरेटर पढ़ रहे हैं। जनरेटर का घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है
और लिख लेते हैं तीसरा नंबर और आगे कि आर्मेचर में ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, आपको मैं बता दिया था कि जो आर्मेचर होता है फील्ड फ्लक्स के बीच रोटेट करता है, घूमता है, और जो फील्ड फ्लक्स के बीच रोटेट करता है तो वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। फ्लक्स को कट करेगा हमारा आर्मेचर, जिसके फैराडे के नियम के अनुसार वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, यानी ईएमएफ उत्पन्न होने लगती है। तो आर्मेचर का मेन काम है कि जो जनरेटर में घूमने वाला भाग है और आर्मेचर में ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। जो आर्मेचर बनाया जाता है पतली पतली पत्तियों को रिवेट करके बनाया जाता है। जो पतली पतली पत्तियां होती है उसकी मोटाई जो होती है 0.35 से 0.5 mm तक होती है। तो आप लोग आर्मेचर में इतना काफी है। ये एक है डीसी जनरेटर का पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर पे आर्मेचर भी आता है। ठीक, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं लेमिनेटेड कोर। दूसरा नंबर पढ़ लेते हैं लेमिनेटेड कोर। अब लेमिनेटेड जो कोर होती है, मैं पहले बता दूं तो कोर क्यों लेमिनेट की जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा लेमिनेटेड कोर के बारे में जान जाओ। और जो लेमिनेटेड कोर होती है ये ऐसा क्यों बनाया जाता है। लेमिनेटेड कोर बनाने का मेन मकसद यह है कि एडी धारा और भंवर धारा को कम करने के लिए पतली पतली पत्तियों का लेमिनेशन के द्वारा बनाया जाता है, यानी लेमिनेट किया जाता है। अब इसमें लिख सकते हो कि एडी धारा तथा भंवर धारा, एडी धारा तथा भंवर धारा को कम करने के लिए लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेटेड जो कोर होती है तो इसलिए लेमिनेट की जाती है। लेमिनेट का मतलब लेमिनेशन करना, पतली पतली पत्ती को रिविट करके एक आकार देना, चाहे आर्मेचर का दे दो चाहे स्टेटर का दे दो, कोर का दे दो। अब हम लोग जो लेमिनेट करते हैं उसका कारण यही है कि एडी धारा तथा भंवर धारा को कम करने के लिए ही लेमिनेट किया जाता है। अब आप पूछोगे कि एडी धारा क्या होती है, भंवर धारा क्या होती है। ये एक मशीन के लॉसेस होते हैं। मैं आपको जब आगे बताऊंगा कि एडी धारा क्या होती है, भंवर धारा क्या होती है। मशीन जब चलती है तो कुछ इसमें लॉसेस होते हैं जिसके कारण हमारा फ्लक्स हमारे यूज पे नहीं आता और व्यर्थ चला जाता है। इसी के कारण होता है एडी धारा भंवर धारा के कारण। ये जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों को हम लोग पतली पतली लेमिनेट करके ही बनाते हैं, मेन मकसद यही होता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, लेमिनेट तो पढ़ लिए। अब आ जाओ तीसरा नंबर फील्ड कॉइल। जो फील्ड कॉइल होती है, फील्ड कॉइल, अब अक्सर आप लोग बोलोगे कि फील्ड कॉइल होती क्या है, मैं बता देता हूं। ये जो पोल बनाए हैं, पोल यानी स्टेटर के अंदर जो पोल बनाए होते हैं, पोल में ही फील्ड कॉइल लपेटी जाती है। ये फील्ड कॉइल है। ये मैंने लिखा है यहाँ पे फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल लगाने से मकसद ये होता है लगाने का कि वहां पे फील्ड फ्लक्स उत्पन्न होता है। फील्ड फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए ही फील्ड कॉइल को लगाया जाता है। फील्ड फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए फील्ड कॉइल लगाई जाती है। फील्ड कॉइल लगाई जाती है, यानी जो फील्ड कॉइल होती है फील्ड फ्लक्स को उत्पन्न करने के लिए ही फील्ड कॉइल का यूज किया जाता है, फील्ड कॉइल लगाई जाती है। जो फील्ड कॉइल होती है ये जो होती है सुपर इनेमल्ड तांबे के तार होती है। सुपर इनेमल्ड तांबे के तार होती है। तांबे की तार होती है। फील्ड कॉइल जो होती है फील्ड फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए फील्ड कॉइल का यूज किया जाता है। जो फील्ड कॉइल होती है सुपर इनेमल तांबे की तार की होती है। फील्ड कॉइल कहां लगाई जाती है, पोलों पर। पोल पर फील्ड
कॉइल लगाई जाती है। तो आप बहुत आसानों से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखो जो आर्मेचर है, हमें बताने से पहले आप लोग एक बार और सुन लो। जो आर्मेचर है, जनरेटर का घूमने वाला भाग आर्मेचर कहलाता है। आर्मेचर पतली पतली पत्तियों को रिपीट करके बनाया जाता है, पतली पतली पत्तियों को रिपीट करके बनाया जाता है। पत्तियों की जो मोटाई होती है 0.35 से 0.5 mm तक होती है एक पत्ती की मोटाई। और जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में ही ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटेट करता है, घूमता है, जिसके कारण जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स को कट करके ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है। किसके नियम के अनुसार? फैराडे के विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर। ये हुआ हमारा आर्मेचर। फिर आती है बात लेमिनेटेड कोर की। लेमिनेटेड कोर क्यों किया जाता है? हम लोग लेमिनेटेड कोर इसलिए किया जाता है, करते हैं, क्योंकि एडी धारा तथा भ्रमण धारा को कम करने के लिए ही लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेट यानी पतली पतली पत्तों को रिवेट करके कोई भी चीज बनाना को लेमिनेटेड करते हैं। फिर आ जाती है बात फील्ड कॉइल। जो फील्ड कॉइल होती है, फील्ड फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए, फील्ड फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए फील्ड कॉइल लगाई जाती है। जो फील्ड कॉइल लगाई गई है तो ये फील्ड फ्लक्स फ्लक्स जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है। और जो फील्ड कॉइल होती है वो सुपर इनेमल्ड तांबे की तार होती है, मतलब पतली पतली जो तार होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं सुपर इनेमल्ड तांबे की तार होती है। और जो फील्ड कॉइल होती है पोलों पर लगाई जाती है। पोल है, ये मैं लिखा था पोल, 4 पोल की मशीन है, पोलों पर ही फील्ड कॉइल लपेटी जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सारे चीज आप लिख लिया करो, क्योंकि नोट्स जब तक नहीं बनाओगे तब तक आप लोग याद नहीं कर पाओगे। नोट्स बनाना बहुत जरूरी, लिखना। यदि बिना नोट्स की पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत हो जाती है। कारण यही है कि बिना नोट्स के बार बार वीडियो अपन नहीं देख पाएंगे, बार बार हम रिपीट नहीं कर पाएंगे। नोट्स रहेगी तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन ब्रश। अब आप लोग कार्बन ब्रश भी देखे होंगे, बहुत अच्छी चीज है। क्या होता है, जनरेटर हमारी बिजली तो बना लेता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब उस बिजली को निकालने के लिए जो साधन का यूज करते हैं वो होता है कार्बन ब्रश। जनरेटर में जो आर्मेचर में बिजली बन जाती है, रोटेट करता हुआ रहता है और इसी में बिजली बनती है। इसमें हम तार फंसा नहीं सकते, तार फंसा नहीं सकते, जिसके लिए यहां पे हमें कार्बन ब्रश के माध्यम से बिजली जो बनती है, बिजली को बाहर ले आते हैं। आ जाओ कार्बन ब्रश के बारे में लिख लेते हैं। यानी हम यही जानते हैं कार्बन ब्रश को कि जो कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रश जो आर्मेचर के द्वारा बिजली बनती है उसको बाहरी परिपथ तक ले आने का साधन कार्बन ब्रश कहलाता है। लिख लो नेक्स्ट वाला जो है चौथा नंबर आज का, कार्बन ब्रश। टॉपिक नेक्स्ट है ये कार्बन ब्रश डीसी जनरेटर के पार्ट्स आता है, पार्ट्स में ही आता है जो कार्बन ब्रश होता है। अब लिख लो यहां पे, जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को, जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को मतलब जो जनरेटर हमारा ईएमएफ उत्पन्न करता है उसको जो बाहरी सर्किट तक लाने के लिए जो डिवाइस का यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन ब्रश। जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को बाहरी परिपथ तक, बाहरी परिपथ, परिपथ का मतलब होता है सर्किट, बाहरी परिपथ को प्रदान करना ही देता है। ईएमएफ को बाहरी परिपथ को देता है। ठीक, ये हुआ हमारा जनरेटर का ब्रश। कार्बन ब्रश का काम यही है कि जो जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को बाहरी परिपथ को देता है।
अब आगे लिख लेते हैं। जो बड़े जनरेटर होते हैं, बड़े जनरेटर में कार्बन प्लस कॉपर का मिश्रण के बनाए जाते हैं। मिश्रण का बनाया जाता है। बड़े जनरेटर में कार्बन प्लस कॉपर का मिश्रण का बनाया जाता है। जो छोटे जनरेटर होते हैं उसमें सिर्फ कार्बन के ही बनाए जाते हैं, बुश कार्बन के बनाया जाता है। ठीक, ये हुआ हमारा कार्बन ब्रुश। एंड जो कार्बन ब्रुश होता है जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को बाहरी परिपथ को प्रदान करना। पहला है, बड़े जनरेटर के लिए हम लोग कार्बन प्लस कॉपर के जो कार्बन ब्रुश होते बनाए जाते हैं उनको यूज करते हैं। जो छोटे जनरेटर होते हैं वो सिर्फ कार्बन के ही ब्रुश यूज करते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अपन लोग बेयरिंग पढ़ लेते हैं। बेयरिंग, अब बेयरिंग भी देखे होंगे, अक्सर हम लोग अपने मोटर पे जनरेटर पे देखे होंगे। जो बेयरिंग होती है दोनों साइड बेयरिंग लगी रहती है, तो सिर्फ स्मूथ घुमाने के लिए, हल्का घुमाने के लिए बेयरिंग का यूज किया जाता है, ताकि स्मूथ घूमे, हल्का घूमे। लिख लो, आर्मेचर को हल्का घुमाने का काम करती है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर घूमता है। और जो बेयरिंग बनाई जाती है तो सिलिकॉन स्टील की नहीं बनाई जाती, अरे सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। अब बेयरिंग के बाद पढ़ लो सॉफ्ट। कुछ ऐसी चीजें जो लिखाने लायक है, कुछ ऐसी चीजें पार्ट्स ऑफ डिसीजन आप लोग जानते हो कि मैं उसको बता दूंगा। सॉफ्ट में थोड़े से ये लिखना है अपन को। सॉफ्ट जो होता है ये माइल्ड स्टील, नर्म लोहा का बनाया जाता है। नर्म लोहे का बनाया जाता है। बस, शाफ्ट को आप जानते हो कि शाफ्ट जो होता है, शाफ्ट में ही पुल्ली लगी होती है, और शाफ्ट अंदर जो होता है उसमें आर्मेचर, बेयरिंग, कम्यूटेटर, सारी चीज शाफ्ट में ही लगी होती है। और शाफ्ट रोटेट करता है, किसी चीज की उसी में पुल्ली लगी होती है जिसमें हम लोग पट्टा फंसा देते हैं, वो होता है काम शाफ्ट का। शाफ्ट माइल्ड स्टील, जिसको हम लोग नर्म लोहा बोलते हैं, इंग्लिश में आप माइल्ड स्टील बोल सकते हो, उसी उसी पदार्थ से बनाया जाता है शाफ्ट। नेक्स्ट लिख लो, बड़ी गर्मी है। और अभी जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप लोग देखे ही होंगे, अब ज्यादा मतलब लिखाने की बात नहीं है। जैसे कूलिंग फैन, मैं बता देता हूं। अब कूलिंग फैन में क्या होता है, अगला जो भी टॉपिक आप लिख लेना। कूलिंग फैन, अब सबको मालूम होगा कूलिंग फैन जो जनरेटर या मोटर या अल्टरनेटर पे लगाया जाता है, मशीन को ठंडा रखने के लिए लगाया जाता है। और इसमें लिखा देता हूं, ये कास्ट आयरन की बनाई जाती है। कूलिंग फैन जो होता है कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कूलिंग फैन जो होता है कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और कूलिंग फैन का काम ही है मशीन को ठंडा करना। जब क्या होता है, शाफ्ट में कूलिंग फैन लगा होता है, जब शाफ्ट हमारा घूमता तो पंखी भी पीछे घूमती है। उस पंखी में जो कटिंग ऐसी होती है कि जो हवा मशीन के अंदर की ओर है और हमारी मशीन प्रॉपर ठंडी होती रहे। तो कूलिंग फैन का काम यही है। कूलिंग फैन के बाद आता है आई वोल्ट। आई वोल्ट, अब जो आई वोल्ट होता है, मशीन में देखे होंगे, आई वोल्ट का काम होता है, मशीन जब उठाई जाती है उसमें एक हुक हुक फंसाने के लिए गोल सा होल बना होता है, उसी को आई वोल्ट कहते हैं।
लिख सकते हैं मशीन को उठाने के लिए, मशीन को उठाने के लिए उपयोग किया जाता है, के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, मशीन को उठाने के लिए, मशीन को उठाने के लिए ही आई बोल्ट का उपयोग किया। देखे होगे मशीन जो हमारी होती है इसमें एक ऐसा हुक लगा होता है, इस हुक में चैन, पुल्ली, क्रेन जैसा भी हो उसको पकड़ के मशीन को उठाती है, क्योंकि हम लोग उठा नहीं पाते, बहुत बड़ी मशीन होती है, इसलिए जो हुक होता है इसे हुक में फंसाकर आदमी उठा लेता है। इसको बोलते हैं आई बोल्ट, आई बोल्ट, इसको क्या बोलोगे? आई बोल्ट। नेक्स्ट देख लो, आई बोल्ट के बाद आता है टर्मिनल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स क्या होता है? जहां पे हम लोग सप्लाई लेते हैं और देते हैं, जो जनरेटर से आती है तो इसमें कर देते हैं, फिर जो आउटपुट ले जाते हैं तो इससे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसी जो बॉक्स होता है, इसी बॉक्स को हम लोग टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। यानी जहां से कनेक्शन को लेते हैं, कनेक्शन को जहां पे देते हैं उसी को हम लोग टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं। ज्यादा हैवी चीज नहीं है। टर्मिनल के बॉक्स के बाद आता है एंड कवर, एंड कवर। एंड कवर क्या होता है? मशीन को दोनों साइड से ढक्कन लगाना, कवर करना, इधर से भी, लेफ्ट से राइट से पैक कर देना, उसी को बोलते हैं एंड कवर। एंड का मतलब होता है दोनों साइड से पैक करना। फ्रंट एंड कवर होता है, रियर एंड कवर होता है, और दोनों साइड होता है। और जो ये एंड कवर बनाया जाता है कास्ट आयरन का बनाया जाता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक, कुछ ये इंपॉर्टेंट डीसी पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर थे, और आज खत्म कर दिए हैं पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। देख लेना, कूलिंग फैन का काम है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। आई बोल्ट जो होता है मशीन को उठाने के लिए यूज किया जाता है। टर्मिनल बॉक्स होता है टर्मिनल लेने और देने के लिए होता है। एंड कवर जो होता है दोनों साइड से मशीन को पैक करना, और खत्म, पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। जो नॉर्मल में पढ़ा रहा हूं अभी अभी स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे हमारा भी लेवल पढ़ाने का अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा ऑनलाइन में पढ़ाना या मोबाइल के थ्रू पढ़ाना या घर पे रह के पढ़ाना थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता जो ऑफलाइन जो क्लासेस में पढ़ाई जाती है। आ जाएगा धीरे धीरे, मगर आप लोग सपोर्ट करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी तक किए नहीं हो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पढ़ाई मत छोड़ना। पढ़ाई आपको करना ही करना है। बात यदि नहीं समझ में आ रही मेरी, कमेंट करके बता सकते हो। किसी भी प्रकार के गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आप कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी आपको ऐसा डाउट लगता है उस कमेंट करके पूछ सकते हो। व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और पुराने वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप देख सकते हो। हमारे आईटी विजिट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप देख सकते हो। सारी इंफॉर्मेशन हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप आसानी से वहां से देख सकते हो, घूम सकते हो, हमारी आईटी देख सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अभी तो मेरा मोटिव है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों को कंप्लीट कराना। आपको पीडीएफ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो परीक्षा में आने की संभावना 98% रहेगी, उसको भी मैं करा दूंगा। फिर इसके बाद मैं ईडी के क्वेश्चन भी कुछ करा दूंगा, जो ईडी आप सेकंड ईयर पे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ईडी घर बैठे भी। बस आपको सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और लगे रहना पढ़ाई में।